केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे वाराणसी पहुंचे। महेंद्र नाथ पांडे ने वाराणसी में सर्किट हाउस में सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महेंद्र नाथ पांडे ने मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों के जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सेवा करने वाली सरकार है, गरीबों की भलाई के लिए कार्य करने वाली सरकार है, सुशासन देने वाली ईमानदार पारदर्शी सरकार है। हम टारगेट को समय से पहले हासिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट पर हम आज की ये मार्च 2022 की कंडीशन में हम $3.2 ट्रिलियन पर पहुंच गए हैं। तो हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हम निकट भविष्य में शीघ्र से शीघ्र हम $5 ट्रिलियन की तरफ भारत की इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। लेकिन आज का विषय हम 8 साल के सुशासन पर ही चर्चाओं को केंद्रित किए हैं और उस सुशासन, गरीब कल्याण और हमारी जो है सेवा के विषयों को आपके माध्यम से आगे बढ़ाना। ये 2-3 घटनाएं, एक शिक्षिका और ये विषय जो आपने रखा है ये दुखद है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आतंकवादियों के पांव पूरी तरह से वहाँ उखाड़ दिए गए हैं, पत्थरबाजों के पांव उखाड़ दिए गए हैं। वो कुछ जगहों पर सिमट गए हैं, अपनी बौखलाहट जाहिर कर रहे हैं। उसमें कुछ दुखद परिस्थितियां हो जा रही हैं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष है कि 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं हो रहा है, ढूंढ के ऐसे आतंकवादियों को माकूल जवाब तत्काल हमारी सरकार की वहाँ टीम दे रही। लगातार 2 साल से 8 वर्ष कार्यकाल पूरा कर चुकी मोदी सरकार आगे भी तेज गति से कार्य करती रहेगी। वहीं कश्मीर में आतंकवाद के मुद्दों पर भी पांडे ने जमकर बात की। साथ ही उन्होंने योगी सरकार के कानून व्यवस्था की भी तारीफें की। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए वाराणसी से सुजीत पटेल की रिपोर्ट। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे वाराणसी पहुंचे। महेंद्र नाथ पांडे ने वाराणसी में सर्किट हाउस में सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महेंद्र नाथ पांडे ने मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों के जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सेवा करने वाली सरकार है, गरीबों की भलाई के लिए कार्य करने वाली सरकार है, सुशासन देने वाली ईमानदार पारदर्शी सरकार है। हम टारगेट को समय से पहले हासिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट पर हम आज की ये मार्च 2022 की कंडीशन में हम $3.2 ट्रिलियन पर पहुंच गए हैं। तो हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हम निकट भविष्य में शीघ्र से शीघ्र हम $5 ट्रिलियन की तरफ भारत की इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। लेकिन आज का विषय हम 8 साल के सुशासन पर ही चर्चाओं को केंद्रित किए हैं और उस सुशासन, गरीब कल्याण और हमारी जो है सेवा के विषयों को आपके माध्यम से आगे बढ़ाना। ये 2-3 घटनाएं, एक शिक्षिका और ये विषय जो आपने रखा है ये दुखद है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आतंकवादियों के पांव पूरी तरह से वहाँ उखाड़ दिए गए हैं, पत्थरबाजों के पांव उखाड़ दिए गए हैं। वो कुछ जगहों पर सिमट गए हैं, अपनी बौखलाहट जाहिर कर रहे हैं। उसमें कुछ दुखद परिस्थितियां हो जा रही हैं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष है कि 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं हो रहा है, ढूंढ के ऐसे आतंकवादियों को माकूल जवाब तत्काल हमारी सरकार की वहाँ टीम दे रही। लगातार 2 साल से 8 वर्ष कार्यकाल पूरा कर चुकी मोदी सरकार आगे भी तेज गति से कार्य करती रहेगी। वहीं कश्मीर में आतंकवाद के मुद्दों पर भी पांडे ने जमकर बात की। साथ ही उन्होंने योगी सरकार के कानून व्यवस्था की भी तारीफें की। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए वाराणसी से सुजीत पटेल की रिपोर्ट।